प्रियो, परमेश्वर पिता के नाम से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में। और प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन, और इसकी एक पुस्तक जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हमें बलवंत करती है, आत्मिक रूप से हमको मजबूत बनाने के लिए लिखी गई, हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए लिखी गई, पढ़ने, सुनने और मानने के लिए लिखी गई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। प्रियो, आज हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्यायों पर एक बार एक पैनोरामिक व्यू में, एक बड़े दृष्टिकोण में हम परमेश्वर के वचन में से दोबारा कुछ चीज़ों को देखेंगे। हमने बारीकी से परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की किताब के दूसरे और तीसरे अध्यायों को विस्तार से हमने अध्ययन किया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ ग्रहण किया है परमेश्वर के वचन में से, और अपने जीवन में आप लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियो, 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया, और इन 7 कलीसियाओं की लोकेशन आपको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। इन 7 कलीसियाओं की स्थिति आपको पता है, हमने विस्तार से जब अध्ययन किया तो आपको बताया था। ये कलीसियाएँ अलग अलग प्लेसेस में लोकेटेड थी, अलग अलग नगरों में स्थित थी, और उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ थी, अलग अलग तरीके से ये कलीसियाएँ जो हैं स्थापित थी, अलग अलग इन्वायरमेंट में ये सेटअप थी। और इन 7 कलीसियाओं को जो परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को कहता है लिखने के लिए, इनके दूतों को, इनके मैसेंजर्स को, इनके एल्डर्स को, इनके लीडर्स को, और उस कलीसिया के बिलीवर्स को, सबको परमेश्वर एड्रेस करता है। और परमेश्वर चाहता है कि इन कलीसियाओं में वो जो कुछ देख रहा है, उसका मूल्यांकन, उनका जो इवैल्यूएशन कर रहा है, उसमें जहाँ कहीं परमेश्वर को कमी नज़र आती है वो परमेश्वर पॉइंट आउट करता है। जहाँ कहीं परमेश्वर को ये कलीसियाएँ अच्छी लगती है, इनके काम की प्रशंसा करता है। और इनमें से 2 कलीसियाओं को छोड़कर 5 कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा सबक देता है, सिखाना चाहता है, और इन सब के लिए परमेश्वर अभी भी उम्मीद रखता है कि ये अपना मन फिराकर वापस लौट आएंगी। प्रियो, ये जो 7 टाइप्स ऑफ चर्चेज हैं और इनके मैसेंजर्स हैं, ये पिछले 20 शताब्दियों में, पिछली 20 सेंचुरीज में एग्जिस्ट करती रही हैं। इनके नाम यदि हम लोकलाइज्ड ना करें, यदि इन कलीसियाओं को हम ये ना माने कि ये केवल उस स्पेसिफिक कलीसिया के लिए लिखा गया, परंतु ये वचन जो है सारी कलीसियाओं के लिए है, दुनिया की सारी कलीसियाएं, और ख़ास तौर से वो कलीसियाएं जो यीशु मसीह के आने के बाद स्थापित हुई और लगातार 2000 साल में स्थापित होती जा रही हैं। परमेश्वर का सुसमाचार जिस प्रकार से फैलता जा रहा है, कलीसियाओं का विस्तार जरूर हुआ है, क्वांटिटी में, नंबर्स में, कई पैमानों पर कलीसियाएं बढ़ी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी कलीसियाएं, मुख्य रूप से सभी कलीसियाएं ब्रॉडली इन 7 कैटेगरीज में ही परमेश्वर देखता है। मुख्य रूप से इस पुस्तक के हिसाब से, दूसरे और तीसरे अध्यायों के हिसाब से 2000 सालों में कलीसियाओं को परमेश्वर ने बताया कि इस प्रकार की कलीसिया को परमेश्वर पसंद नहीं करेगा और इस प्रकार की कलीसियाओं को पसंद करेगा। सो एक ब्रॉड डिवीजन परमेश्वर हमको देता है, और 7 में से 5 कलीसियाएं, बड़े सीखने वाली बात यह है कि 5 कलीसियाएं परमेश्वर के जो पैमाने हैं, परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फुलफिल करती हुई नहीं दिखती हैं। 2 कलीसियाएं केवल उनको फुलफिल करती हुई दिखती हैं। और प्रियो, ये जो 5 कलीसियाएं जिनके बारे में हमने पढ़ा, इफिसुस से लेकर लौदीकिया तक, ये जो कलीसियाएं हैं, इन कलीसियाओं की जो स्थिति है उसका एक समरी, उसकी एक ओवरऑल पिक्चर यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इन कलीसियाओं में परमेश्वर जिस प्रकार से 1 बाय 1 एड्रेस करता जाता है इन कलीसियाओं को, वो पहले जिस कलीसिया को एड्रेस करता है, हम 5 की बात कर रहे हैं, 7 की नहीं, 5 कलीसियाएं जो क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, वो 5 कलीसियाएं जो परमेश्वर के पैमाने पे खरी नहीं उतरती हैं, उन 5 कलीसियाओं की बात कर रहे हैं हम। उन 5 कलीसियाओं को जैसे जैसे परमेश्वर एक एक करके एड्रेस करते जाता है, वैसे वैसे आप यदि विस्तार से और गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इन 5 कलीसियाओं में एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। पहले इफिसुस की कलीसिया, उसके बाद स्मुरना की कलीसिया जो अच्छी कलीसिया है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं कलीसिया फिर अच्छी, और फिर लास्ट कलीसिया। सो ये 5 कलीसियाएं जो क्वालिफाई नहीं करती हैं, यदि आप इनको देखेंगे इफिसुस से शुरू होकर, तो इन कलीसियाओं में पतन बढ़ता जा रहा है। देयर इज अ डेफिनेट डाउनवर्ड ट्रेंड इन द चर्चेस।
जैसे जैसे परमेश्वर एक एक कलीसिया को आगे आगे एड्रेस करता जा रहा है, आप देखेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड कलीसिया में, पांचों कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। मतलब वर्स्ट कलीसियाओं में, मतलब जो कलीसियाएं बिल्कुल भी परमेश्वर के हिसाब से नहीं हैं, उनके दूतों को जब परमेश्वर एड्रेस करता है तो उन कलीसियाओं में यदि चयन किया जाए तो इफिसुस की कलीसिया सबसे बेहतर कलीसिया थी और लौदीकिया की कलीसिया सबसे बुरी हालत में थी। वहां का मैसेंजर, वहां के विश्वासी, वहां की कलीसिया की स्थिति, आत्मिक स्थिति जो है वो वर्स्ट थी लौदीकिया में। और इनमें पांचों में जो बेहतर कलीसिया थी वो इफिसुस थी, लेकिन वो इफिसुस की कलीसिया भी परमेश्वर को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसमें भी परमेश्वर ने कमियां पाई बहुत सारी, जिनको परमेश्वर चाहता था कि वो अपना मन फिराएं और वहां से हटे। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि इन दिनों में हमारे लिए यह बात कैसे लागू होती है? हमारे लिए यह बात इस तरह से लागू होती है कि हम इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ध्यान रखें, हम इस पतन की स्थिति पर नजर रखें और हम ये ध्यान दें कि हम जिस कलीसिया को बनाते हैं, हम विश्वासी जिस कलीसिया का हिस्सा है, या हम विश्वासी जीवन व्यक्तिगत की बात करें तो हमारा व्यक्तिगत विश्वासी जीवन, आत्मिक जीवन इस डाउनवर्ड ट्रेंड के कौन से स्टेप में है? क्या हम इफिसुस वाली स्थिति में हैं या हम लौदीकिया वाली स्थिति में पहुंच गए हैं? हम डाउनवर्ड स्थिति में गिरते 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 कहां तक गिरे हैं, उसको हम अभी इवेल्युएट करें, अभी उसका मूल्यांकन करें और वहां से वापस मन फिरा के रिपेंट करें, वापस हम उस पेंट हाउस में जाएं, वापस उस हम ओरिजिनल स्टेट में जाएं जिसको परमेश्वर पसंद करता है, जिसको परमेश्वर टॉप पे रखता है, जिसको परमेश्वर कहता है कि ये एक कमेंडेबल कलीसिया, ये मुझे खुश करने वाली कलीसिया, इस कलीसिया में ओवरकमर्स भरे हुए, और ये कलीसिया जो है मेरे राज्य की भागीदार, मेरी दुल्हन, मेरे सिंहासन पे बैठने वाली, मेरे साथ और श्वेत वस्त्र पहनने वाली कलीसिया बन सकती है। क्या हम आज प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्यायों से यदि कुछ सबक ले सकते हैं तो वो सबक यह है कि हम अपने रिपेंटेंस की स्टेज को रिकॉग्नाइज करें कि हम कहां से कहां तक हमको रिपेंट करना है। यदि हम लौदीकिया की स्थिति में है तो हमें 5 स्टेप ऊपर जाना है। यदि हम इफिसुस की कलीसिया में है तो ज्यादा देर नहीं हुई है, हम एक स्टेप नीचे आए हैं, हम वापस लौट सकते हैं। आसान होगा जल्दी से लौटना। प्रियो, हम यदि एक एक करके जल्दी से इन कलीसियाओं की स्थिति को फिर से एक बार रिफ्रेश करें, एक बार रिव्यू करें। इफिसुस की कलीसिया, पहली कलीसिया जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई नहीं करती, उस कलीसिया में कमी क्या थी? उस कलीसिया की कमी थी कि उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। Loss of love, that was the lacuna of that church. सबसे बड़ा जो उसका कमी थी वो ये थी कि उसने परमेश्वर के प्रति प्रेम को छोड़ दिया और दूसरों के प्रति प्रेम को छोड़ दिया। प्रेम मिसिंग था। परमेश्वर के प्रति प्रेम को छोड़ना पहला स्टेप होता है प्रियो। जिस दिन हम परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमी लाते, उसके दूसरे दिन से हम दूसरों के प्रति प्रेम में कमी लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको हमने नहीं देखा उससे जब हम प्रेम करना छोड़ते हैं तो जिसको हम देखते हैं उनसे भी धीरे धीरे हम प्रेम करना छोड़ने लगते हैं प्रियो। सो इफिसुस की कलीसिया में जो गिरावट थी वो सिर्फ इतनी थी कि उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है ये बड़ी गिरावट है, ये अपने आप में एक स्टेप है, लेकिन ये एक स्टेप काफी है तुझे स्वर्ग के राज्य से बाहर रखने के लिए, और इसलिए कहता है कि तुम मन फिरा। इफिसुस की कलीसिया। दूसरी कलीसिया परगमुन की कलीसिया। परगमुन की कलीसिया जो है, उस कलीसिया की कमी क्या थी? प्रेम तो इफिसुस की कलीसिया ने छोड़ा, परगमुन की कलीसिया में भी डेफिनेटली प्रेम छोड़ा, उसके साथ उसमें वर्ल्डलीनेस घुसने लगी, उसमें दुनियावी चीजें क्रीप करने लगी, उसमें वर्ल्डलीनेस धीरे धीरे अंदर आने लगी। ऐसे लोग जो दुनियावी कॉम्प्रोमाइजेस की शिक्षाएं देते थे वो कलीसिया में स्थान बनाने लगे, एल्डर को इन्फ्लुएंस करने लगे, मैसेंजर को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, और वो थे बिलाम और निकलाउस। बिलाम और निकलाउस की शिक्षाएं देने वाले लोग, उन्होंने पावर गेन किया इन कलीसियाओं में। पहले इफिसुस ने प्रेम छोड़ा, और यहां पर प्रेम तो छूटा ही छूटा, एक और चीज आ गई और वो थी वर्ल्डलीनेस। वर्ल्डलीनेस जो कि बिलाम और निकलाउस की शिक्षाओं के रूप में इन कलीसियाओं में घुसने लगी, और इसका परिणाम क्या हुआ? एल्डर जो है वो एल्डर नहीं रहा, मैसेंजर की पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाया, और वहां पे एक रिलीजियस हायरार्की डेवलप हो गई। ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो आता है कलीसियाओं में, वो सेटअप यदि
परमेश्वर की शिक्षाओं में इंटरफेयर करने लगे, यदि वचन की खरी शिक्षाओं के बीच में कॉम्प्रोमाइजेस करने की प्रेरणा देने लगे, तो वहां रिलीजियस हायरार्की जो है वो डोमिनेट करती है और सिर्फ परमेश्वर और ओनली फॉर गॉड वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता, प्रेम खत्म होता, रिलीजियस हायरार्की एंटर करती और निकलाउस और बिलाम जैसे इन्फ्लुएंसिंग पीपल पावर गेन करते हैं कलीसियाओं के अंदर। सो पिरगमन की कलीसिया दूसरे स्टेप पे जाके गिरी, पहला, दूसरा। तीसरा है थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरती प्रियो, और यह कलीसिया जो थी यह भयानक रूप से वर्ल्डली हो गई। जो पिरगमन की कलीसिया थी वो वर्ल्डलीनेस उसमें एंटर करके और शिक्षाएं देना शुरू कर रही है, लेकिन थुआतीरा की कलीसिया में द रिलीजियस हेरलॉटरी, द रिलीजियस एडल्ट्री एंड आइडोलेट्री इज रैम्पेंट। आप समझ रहे हैं? आत्मिक व्यभिचार और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मतलब नए नियम के हिसाब से बता रहा है, पुराने नियम की मूर्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं रखी है वहां जिसकी पूजा कर रहे हैं, परंतु आत्मिक व्यभिचार और दुनियावी लालसाएं जो मूर्तियों के समान लोगों के दिलों में जीवन में घुस गई, वो रैम्पेंट है, मतलब डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही हैं। परमेश्वर की शिक्षाएं दूर होती जा रही और दुनियावी बातें पिरगमन की कलीसिया में शिक्षाओं के रूप में आई, बिलाम और निकलाउस की, लेकिन थुआतीरा की कलीसिया में व्यभिचार करने के लिए मजबूर करने लगी। लोग जो चर्च के अंदर थे, जो परमेश्वर के फॉलोअर्स कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, अब बाहर निकलकर और मूर्ति पूजा मतलब बाहर की चीजों को अपने जीवन में प्राथमिकता देने लगे, और आत्मिक व्यभिचार मतलब कि एक सर्वेंट दो मास्टर्स की वर्शिप करना शुरू कर रहा है, एक पत्नी दो पतियों की सेवा कर रही है, दैट इज रिलीजियस एडल्ट्री। आप समझ रहे हैं थुआतीरा कहां गिर रहा है? थुआतीरा गिर रहा है उस जगह जाकर जहां आत्मिक व्यभिचार शुरू होता है, और उस व्यभिचार की संतानें भी होने लगी वहां, कहता है। और परमेश्वर कहता है मैं उन बच्चों को मार डालूंगा, उनको दूसरी मृत्यु दूंगा। ये बच्चे जो इन शिक्षाओं की उपज हैं, ये आत्मिक व्यभिचार की जो प्रोडक्शन है, जो उपज, ये नई खेप जो खड़ी हो रही है चर्च के अंदर, इसको मैं डेफिनेटली दूसरी मृत्यु देने वाला हूं। एक स्टर्न वार्निंग परमेश्वर कहता। और यहां पर एक सिंबॉलिक वुमेन का भी जिक्र आता है। थुआतीरा में एक सिंबॉलिक वुमेन इजाबेल का जिक्र आता है, और कहता है एक इजाबेल नाम का एक सिंबॉलिक वुमेन स्पिरिट, एक स्पिरिट है जो शैतान की स्पिरिट है, वो बहकाकर व्यभिचार के प्रति लोगों को गुमराह कर रही है। एक लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव वे में, एक वुमेन का नाम इसलिए लिया गया ताकि वो डिसीव कर सके आसानी से, वो लुभा सके, आत्मिक व्यभिचार में खींचने के लिए लुभाने वाली बातों को ला सके। इसलिए एक सिंबॉलिक वुमेन स्पिरिट इजाबेल को परमेश्वर बताता है घुस गई, और एक फॉल्स ग्रेस, एक झूठे अनुग्रह की डॉक्ट्रिन डोमिनेट करने लगी चर्च में, एक झूठा अनुग्रह जो परमेश्वर का नहीं है। इवन थुआतीरा की कलीसिया में काउंटरफिटिंग गिफ्ट्स एक्सरसाइज होने लगी, मतलब वो गिफ्ट्स जो परमेश्वर की आत्मा नहीं देती, वो गिफ्ट्स जो परमेश्वर के दिए हुए नहीं है, उनकी तुलना में उनके पैरेलल प्रोफेसीज जैसे गिफ्ट्स एक्सरसाइज होने लगे हैं कलीसिया के अंदर। जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, वो इजाबेल डोमिनेट कर रही है, और ये काउंटरफिटिंग गिफ्ट्स जो है, ये प्रोफेसी इन पर्टिकुलर जो है, ये गिफ्ट्स एक्सरसाइज होने लगे चर्च के अंदर। आप देख रहे हैं कैसे डाउनवर्ड हो रहा है, देख रहे हैं कैसे पतन हो रहा है कलीसिया का। थुआतीरा कहां आकर गिरी? अगली कलीसिया सरदीस की कलीसिया जो है एक हिपोक्राइट कलीसिया, एक पाखंडी कलीसिया परमेश्वर कहता है। इसका मतलब यह है कि इफसुस से लेकर सरदीस तक बहुत कुछ बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इफसुस से शुरू होकर सरदीस तक बहुत कुछ गिर गया, बहुत कुछ बदल गया। यह वर्ल्डलीनेस इतनी भयानक हो गई कि कलीसिया एक आत्मिक मुर्दानगी में चली गई। कलीसिया एक आत्मिक रूप से मरणासन स्थिति में आ गई। वो कलीसिया जिसने शुरुआत की थी प्रेम को छोड़कर,
वो कलीसिया जिसने प्रेम को थोड़ा ठंडा किया था, वहां से जो वर्ल्डलीनेस घुसी है और वहां से जो इविल स्पिरिट्स, जो सैटेनिक डेमोनिक स्पिरिट्स ने इन्फ्लुएंस गेन करना शुरू किया है, उन्होंने इस कलीसिया की जिंदा दिली को, जो परमेश्वर के लिए गर्मी थी उसको, और परमेश्वर के प्रति जो बर्निंग ज़ील हुआ करती थी उसको पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर दी, और उसको न ठंडा छोड़ा और न गर्म छोड़ा। आप समझ रहे हैं? यदि एक अमीर व्यक्ति जो करोड़पति हो, यदि वो बैंकरप्ट हो जाए तो उसकी स्थिति उस भिखारी से भी खराब होती है जिसके पास कुछ नहीं होता। एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति जब गरीबी में जाना शुरू होता है, जब पतन शुरू होता है, तो वो ल्यूकवार्म स्टेज में आ जाता। वो ना तो अमीर रह पाता और ना गरीबी में रह सकता है। उसकी शर्म, उसकी शर्मिंदगी दुनिया के सामने उजागर होने लगती और वो फेस नहीं कर पाता। खतरनाक स्थिति होती है। वहां से ना तो वो अमीर बन पाता है ना गरीब बन पाता है। प्रियो, सरदीस की कलीसिया ऐसी ल्यूकवार्म स्थिति में आत्मिक रूप से चली गई जहां पर ना तो वो ठंडी है और ना गर्म है, और ऐसी स्थिति में जहां पर कि वो कलीसिया जो है, वो कलीसिया हिपोक्रेटिक कलीसिया बनकर बैठी है। प्रियो, इस कलीसिया में जो लोगों के ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट है। सरदीस की कलीसिया में हिपोक्रेटिक ओपिनियंस है। लोग जो कहते हैं एल्डर उसको महत्व देता है। जो लोग कहते हैं एल्डर वो मानता है। जो लोग उसको बताते हैं कि ऐसा है वैसा वो वहां का एल्डर मान लेता है। उसके लिए परमेश्वर का अप्रूवल इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु उसके लिए लोगों के अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। डिसीव्ड कलीसिया है, धोखे में पड़ी हुई मरणासन कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया वर्स्ट स्थिति में, ल्यूकवर्मनेस की एक्सट्रीम स्टेज में आ गई। सरदीस की कलीसिया शुरू हुई थी ठंडा होना, ल्यूकवर्म स्टेटस अटेन किया लौदीकिया की कलीसिया ने, कंप्लीटली ल्यूकवर्म। कैसी ल्यूकवर्म? सरदीस और लौदीकिया में क्या फर्क था? मुख्य अंतर क्या था? सरदीस की कलीसिया के एल्डर या मैसेंजर को दुनिया के लोग अच्छा कहते थे और वो धोखे में जिंदा था, मरा हुआ था, मर रहा था, लेकिन धोखे में जिंदा था। लौदीकिया की कलीसिया में लोगों का भी वेट नहीं किया मैसेंजर ने। वो खुद अपने आप में ये डिसाइड कर लेता था, सेल्फ डिसीव्ड, कि मैं बढ़िया हूं। खतरनाक स्थिति, एब्सोल्युटली ल्यूकवार्म। एक ऐसी स्थिति जिसमें से वापस आने की संभावना बहुत कम है। लौदीकिया की कलीसिया वर्स स्टेट में पहुंच गई। प्रियो, शरीर आत्मिक रूप से, आत्मिक जो बॉडी है वो मर चुकी है। वो सरदीस में ही मर चुकी थी। सरदीस में ही चर्च जो है आत्मिक रूप से मरणासन स्थिति में था। लौदीकिया की कलीसिया में उस मरे हुए शरीर से, जो आत्मिक शरीर है, मरी हुई आत्मा से बदबू आना शुरू हो गई। एक ऐसी स्थिति में जिसको परमेश्वर बियर नहीं कर सकता, जिसको परमेश्वर उगलने के लिए तैयार है। एक ऐसा खाना जो हम जिसको वॉमिट करते हैं, क्या उस खाने को मुंह में आप रख सकते हैं? ऐसा खाना जिसको आप उल्टी करना चाहते हैं, उसको कभी मुंह में रखने की अनुमति देंगे आप? आप सोच के देखिए हमारे परमेश्वर की दयालुता को, उसके अनुग्रह को। जो खाना उल्टी करने के लिए होता है, उस खाने को भी मुंह में रखने को तैयार है, अगर वो मन फिरा ले तो। हालेलुया। लौदीकिया वर्स्ट स्टेज की कलीसिया जो वॉमिट करने के लायक है, उस कलीसिया को भी परमेश्वर कहता है सरगर्म हो और मन फिरा ले, तो अभी भी तू मेरी बॉडी का पार्ट बन सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे चर्चेस में हमने अभी तक क्या देखा? एक चीज, आखिरी चीज कंपैरिजन की। ऊपर की जो 4 कलीसियां हैं जो पतन हुआ है, इन चारों कलीसियाओं में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ थोड़े अच्छे लोगों को पाया। चारों कलीसियाओं में परमेश्वर कुछ उम्मीद देखता है कुछ लोगों के अंदर। तेरे यहां कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया में परमेश्वर को वो कुछ लोग भी दिखाई नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। लौदीकिया की कलीसिया में कुछ भी अच्छा नहीं मिला परमेश्वर को। देखते हैं आप पूरा पैसेज देखिए जो लौदीकिया को लिखा है। कोई एक बात जो लौदीकिया के लिए परमेश्वर ने कही है कि यह बात तेरी बढ़िया है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। देख रहे हैं आप पतन। प्रियो, हम जिस कलीसिया के पार्ट हैं, हम जिस देह के हिस्से हैं,
हम किस स्टेज में हैं। ये दूसरा और तीसरा अध्याय आपके इस प्रकाशित वाक्य की सबसे भयानक और सबसे खतरनाक वार्निंग्स को लेकर आता है। परमेश्वर इन प्रोफेसीज से हमको डराना नहीं चाहता है। परमेश्वर इन भविष्यवाणियों की घटनाओं के बारे में बताकर हमको डराना नहीं चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम मसीह विरोधी से डर जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम ट्रिबुलेशन से डर जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम ग्रेट ट्रिबुलेशन से डरें। लेकिन परमेश्वर ये जरूर चाहता है कि जो वार्निंग वो दूसरे और तीसरे अध्याय में देता है उससे हम जरूर डरें। इसलिए हर बार कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। और कहता है जो जय पाए, जो ओवरकमर बनेगा। बार बार रिपीट करता है। मैं और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये इनकार कभी नहीं कर सकेंगे, प्रभु हमने सुना नहीं था, हमें मालूम नहीं था। इन कलीसियाओं में हुआ क्या प्रियो, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इन कलीसियाओं में ऐसा क्या घटित हुआ, मुख्य कुछ 2-3 बातें क्या थी जिसकी वजह से वहां का एल्डर, वहां का मैसेंजर फेल हुआ। क्या बातें थी जिसकी वजह से मैसेंजर जो है वो फेल हो गया, फेलियर है। यदि मन नहीं फिराता तो फेलियर ही रह जाएगा। क्या बातें हैं प्रियो, इन सभी चर्चेस में मैसेंजर जो है वो कॉम्प्लेसेंट था। कॉम्प्लेसेंट मतलब स्लगिश, मतलब उसको अपनी स्पिरिचुअल कंडीशंस की अवेयरनेस ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं। एक मेजर रीजन क्या था इन कलीसियाओं के पतन का, कि इन कलीसियाओं का मैसेंजर अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन से अनअवेयर जिया जा रहा था। He was more interested in preaching than in seeing his own spiritual needs. Praise the Lord. आप समझ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, सभी कलीसियाओं में मैसेंजर की प्रॉब्लम यही थी कि वो दूसरों को उपदेश देने के लिए तत्पर था, लेकिन उसकी खुद की आत्मिक जांच उसने करना बंद कर दिया था। उसने अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करना रोक दिया। हर कलीसिया, 5 कलीसियाओं में ये कॉमन है। उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सी स्टेज में है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसने इंट्रोस्पेक्शन बंद कर दिया, सेल्फ जजमेंट बंद कर दिया। परमेश्वर के वचन को वो पढ़ता तो था और लोग भी वही सीख रहे थे, उसके विश्वासी लोग, उसके कलीसिया के लोग। परमेश्वर के वचन को वो पढ़ता तो था, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ता था, ज्ञान बांटने के लिए पढ़ता था, लेकिन सेल्फ जजमेंट के लिए उसने कभी वचन पढ़ा ही नहीं। उसने कभी वचन के आईने में खुद को झांक के नहीं देखा, दूसरों को शिक्षाएं दी, दुनिया को प्रचार किया। दुनिया को प्रचार कर रहा है, रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, वेबिनार, सेमिनार सब कर रहा है, क्वायर डेवलप कर रहा है, बिल्डिंग्स बनवा रहा है, फर्नीचर्स बनवा रहा है, और क्या क्या नहीं, ट्रैक्ट्स बंटवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका सेल्फ इवैल्यूएशन टोटली खत्म हो चुका था। हर मैसेंजर की यही स्थिति थी प्रियो। और सबोपदेशक 4:13 क्या कहता है? सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय 13वां पद कहता है कि एक बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से उत्तम है, अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। यदि मैं एक बार किसी चर्च में मैसेंजर अपॉइंट हो गया, परमेश्वर के हाथ में आ गया, तो मैंने ये मान लिया कि मेरी पोजीशन पक्की है, मेरा अभिषेक पक्का है, मेरा उद्धार पक्का है। लेकिन ये मैसेंजर भूल गया कि वो भी एक मनुष्य है। उसको परमेश्वर के वचन के आईने में लगातार जांचते रहना है, क्योंकि भरमाने वाली और घबराहट और धोखा देने वाली स्पिरिट्स कब उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसकी कलीसिया में घुस चुकी हैं, उसने कभी जांच के देखा ही नहीं। इसलिए वो गिरता गया और लौदीकिया की स्टेज में पहुंच गया, जहां उसके अंदर वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी बाकी नहीं रहा जो परमेश्वर को पसंद आए। ऐसा मूर्ख राजा, जो राजा है, राज करने बैठा है, एक बार अभिषेक होकर सिंहासन पे बैठ गया, लेकिन सालों साल गुजरते जा रहे, वो बुढ़ा हो गया। कहता बुजुर्ग राजा बुढ़ा हो गया, उसने सम्मति लेना बंद कर दिया, उसने परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से काउंसलिंग बंद कर दी। उसने अपने सीनियर पार्टनर को कभी मौका ही नहीं दिया कि वो उसको उसके अंदर काम करे। उसने कभी होली स्पिरिट को यह बताने का मौका ही नहीं दिया कि उसे उसमें क्या सुधार की जरूरत है। उसने मान लिया कि वो परफेक्ट है। प्रियो, ये राजा उसी प्रकार का था जो कि शाऊल की स्थिति हमें बताता है वचन। शाऊल की स्थिति, एक स्पिरिचुअल प्राइड एक मैसेंजर को स्पिरिचुअली डेफ बना सकता है। ये कलीसियाएं हमें ये सिखाती हैं कि एक स्पिरिचुअली अनॉइंटेड पर्सन, चाहे वो एक बिलीवर हो, चाहे वो एक मैसेंजर हो,
चाहे वो लीडरशिप रोल में हो, चाहे वो एक टेस्टिमनी को कैरी करता हो अपने इंडिविजुअल लाइफ में, यदि वो स्पिरिचुअल प्राइड में आ गया, यदि उसने ये मान लिया कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे अलावा और कोई ये काम कर ही नहीं सकता, मेरी पोजीशन कोई नहीं ले सकता, मुझ पर से अभिषेक कभी नहीं हट सकता, मैं जो चाहे कर सकता हूं, तो वो स्पिरिचुअली डेफ हो जाता है प्रियो, सुनना बंद कर देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले बार बार, क्योंकि वो बहरा हो गया, उसने सुनना बंद कर दिया परमेश्वर की आवाज को। प्रियो, शाऊल जो है शुरू कहां से हुआ था, जल्दी से देखे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 17वां वचन। शमूएल उसको याद दिला रहा है शाऊल को। पहला शमूएल 15 अध्याय 17वां वचन कहता है, शमूएल ने उसको याद दिलाया, शमूएल, शाऊल तू भूल गया तूने कहां से शुरू किया था, जब तू अपने आप को छोटा समझता था, जब तूने अपने आप को तुच्छ समझा था, जब तूने अपने आप को किसी योग्य नहीं समझा, उस समय तेरा अभिषेक हुआ था। तुझे खड़ा करने वाला कौन था, तू भूल गया। आज तू गद्दी छोड़ने को राजी नहीं, आज तू मनमर्जी के काम कर रहा है। परमेश्वर को आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से ज्यादा पसंद है। शमूएल ने यह लेसन दिया उसको, है ना। और शुरुआत कहां से हुई थी, याद दिलाया। कहता है शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू दीन था, जब तू हम्बल था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान नहीं हो गया था? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया था? बट वेयर इज योर अभिषेक नाउ? यू हैव लॉस्ट। तूने खो दिया है। तू रियलाइज तो कर रहा है पर तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा दैट यू आर नो मोर डिजर्विंग टू बी अ किंग। अब तू राजा बनने के लायक नहीं। तेरी राजा भी, राजशाही भी वैसे ही, तेरा राज्य भी वैसा और तेरी प्रजा भी वैसी। वैसा ही एक मैसेंजर होता है प्रियो, जब वो स्पिरिचुअल प्राइड में चला जाता, इंट्रोस्पेक्शन बंद कर देता, सेल्फ इवेल्युएशन बंद कर देता, उसकी कलीसिया भी उसी पैटर्न पे डेवलप होती, उसके बिलीवर्स भी वैसे ही बनते जाते और डिसीविंग स्पिरिट्स गेन करती जाती हैं इन्फ्लुएंस को। प्रियो, परमेश्वर जो है वो पार्शियलिटी वाला परमेश्वर नहीं है, हमको ये भूलना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कोई जन्मसिद्ध अधिकार लेके यदि ये सोचे कि मैं स्पिरिचुअली पक्का हूं, मुझे आत्ममंथन की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं और मैं इस कलीसिया को बढ़िया से लीड करूंगा, मैं इस एक विश्वासी जीवन में, मान लीजिए मैसेंजर को भी अलग कर दे थोड़ी देर के लिए, एक विश्वासी होने के नाते मेरा उद्धार 20 साल पहले हो गया, मेरा बपतिस्मा 10 साल पहले हो गया और मैं तो कई लोगों को वचन बांट चुका, मैं तो कईयों को ट्रैक्ट बांट चुका, कई अच्छे अच्छे गाने मेरे रिकॉर्ड हो गए, कई अच्छे अच्छे सरमन्स मेरे रिकॉर्ड हैं, मेरे इतने हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब में इतने सरमन्स रिकॉर्डेड हैं, क्या 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 बना दिया मैंने यहां से यहां तक। यदि मैं इस स्थिति में आ गया, इसका मतलब है कि मैं पतन की स्थिति में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को जांचना बंद कर दिया है। मैं रियलाइज भी नहीं कर रहा कि मैं गलत हूं और मैं लौदीकिया की स्टेज में जा रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर का कोई स्पेशल फेवरेट नहीं होता। परमेश्वर का कोई स्पेशल फेवरेट नहीं है जब तक वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल ना करे। परमेश्वर कोई पार्शियलिटी वाला परमेश्वर नहीं है। वो बार बार कहता है इन 2 अध्यायों में, He is a faithful witness. It's okay, you did wonderful job in your past. तू जब बैठा था बहुत बढ़िया काम करता था, लेकिन आज gone, finished. आज तेरी आत्मिक स्थिति मुझे पसंद नहीं। जब था मैं फेथफुल विटनेस हूं, जब देखता था मैं तेरी प्रशंसा करता था, आज देखता हूं मैं रिब्यूक करता हूं, मैं लताड़ना चाहता हूं तुझे। प्रियो, पौलुस एक नए नियम का बहुत अच्छा उदाहरण है। पौलुस जो हमको सिखाता है कई जगह कि हम यदि अनुशासित ना रहें तो हम गिरते जाएंगे। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वां वचन, पौलुस जो है वो अपने आप के लिए कहता है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 27वां वचन, 9 का 27 क्या कहता है? कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, प्रचार बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन दूसरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जो मैं प्रीच कर रहा हूं वो मैं प्रैक्टिस नहीं करता। यदि मैं अपने ऊपर लागू नहीं करता जो बात मैं कह रहा हूं सबसे पहले, तो मैं किसी कलीसिया को प्रचार करने का अधिकारी नहीं हूं। मारता कूटता और वश में लाता हूं, ये बार बार भागती है, वश से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार पकड़ के अंदर लाता हूं। मुझे पता है, पौलुस कहता मुझे पता है
में अनुशासित होना चाहिए। तिमोथियस को भी यही शिक्षा दी उसने। पहला तिमोथी 4:16। तिमोथी जो उसका आत्मिक पुत्र कहलाता है, जो उसके आत्मिक चेले के रूप में उसने बहुत सारी चीजों को सीखा, उसको भी पौलुस ये शिक्षा देता है कि तू दूसरों को जो प्रचार और उपदेश दे रहा है वही अपने लिए भी करना। 4:16। पहले अपने लिए कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। कितनी बढ़िया बात कहता है प्रियो। काश कि ये 5 कलीसियाओं के मैसेंजर्स इन वचनों को समझ पाते, इन वचनों का पालन कर पाते। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर सेल्फ एंड योर टीचिंग्स। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बना रहेगा। अपने लिए पहले अपना सल्वेशन इंश्योर करते रहो, पहले अपने उद्धार की जांच करते रहे कहां पर है, उसके बाद दूसरों को बताना शुरू कर। मैसेंजर, यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। यू हैव टू वर्क आउट योर ओन सल्वेशन विद ट्रेम्बलिंग एंड फियर। डरते और कांपते हुए, फिलिपियों की पत्री कहती है, अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। डरते, और यह किसी एक विश्वासी के लिए नहीं, मैसेंजर के लिए भी है, सबके लिए है प्रियो। लेकिन इन कलीसियाओं के मैसेंजर्स भूल गए। और कहता है प्रेरितों के काम में इफिसस जो कि गिरी हुई कलीसियाओं में पहली कलीसिया, जो पतन की स्थिति में आने वाली कलीसियाओं में जिसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उसको, उसके प्राचीनों को वार्न करके गया था पौलुस। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वें वचन में, प्रेरितों के काम 20 और 28 वर्ष में कहता है, इसलिए अपने, पौलुस कहता है, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कितनी वंडरफुल बात कहता है। मसीह की प्रॉपर्टी है, मसीह ने मोल देकर खरीदा है। उसकी रखवाली करने के लिए पहले अपनी रखवाली करना, पहले अपनी चौकसी करना। यदि वहां मिस कर गए तो खत्म हो जाएगा। और वचन हमें कई जगह इन बातों को बताता प्रियो। हम बहुत विस्तार में यदि इसमें जाए, बहुत समय लगेगा। सबोपदेशक अभी हमने पढ़ा 9:8 में पढ़िए। सबोपदेशक 9वां अध्याय और 8वां वचन हमको फिर से याद दिलाता है कि तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहें और तुम्हारे सिर पर कभी तेल की कमी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे सिर पे कभी तेल की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। 9:8, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। इसका मतलब है जो पहले दिन तुझ पर अभिषेक आया था, वो अभिषेक यदि बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो अभिषेक घटना नहीं चाहिए। At any cost, don't ever afford to lose a bit of your anointing throughout your life till the last breath. अंतिम सांस लेने तक तेरे अभिषेक में कोई कमी नहीं आना चाहिए। नहीं तो कब तू इफिसुस की कलीसिया के समान बन जाएगा, उसके मैसेंजर के समान, और कब तू लौदीकिया में पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा तुझे। इन लोगों ने प्रियो, इनकी कमियों की सबसे बड़ी कमी, इन्होंने अपने आप को इवेल्युएट करना छोड़ दिया। दूसरी चीज, इन्होंने सुनने वाले कान छोड़ दिए। दे बिकेम स्पिरिचुअली डेफ हो गए ये। इसलिए हर बार कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे भाई सुन ले, तेरे को कान तो दिए पर सुनने वाले कान नहीं है तेरे पास। इन्होंने सुनना बंद कर दिया प्रियो। आप जानते हैं परमेश्वर इन मैसेंजर से सीधे बात करना चाहता था शायद। ये वचन हमें सिखा रहा है, ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर इन लोगों से सीधे बातें करता था। पहले इन मैसेंजर्स को, जो उसके दाहिने हाथ में है, परमेश्वर का आत्मा सीधे उनको एड्रेस करता था। लेकिन यह वैसा था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा इन मैसेंजर से सीधे बात करता था, पर इन्होंने अपने कान के दरवाजे टोटली बंद कर रखे थे। इसलिए परमेश्वर ने आखिरकार अपने एक प्रेरित को खड़ा किया और उसको बोला कि मैं क्या कहता हूं उनको बता। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर मौकों की कमी नहीं देता प्रियो। जब हम सुनना बंद कर देते हैं, परमेश्वर किसी दूसरे के माध्यम से सुनवाना चाहता है।
किसी दूसरे प्रेरित के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा बात करने लगता है। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता प्रेफरेंशियली कि वो किसी दूसरे के माध्यम से बात करे, लेकिन उन लोगों को जिनके कान होते हुए भी वो आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते, वो लाचार अपाहिज हो जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर किसी दूसरे को रेस करता और उसको उनका वचन देता और कहता है कि उनसे बोल, मैं क्या कहता हूं, तेरी बात सुनने, तेरी बात, मेरी बात तेरे मार्फत उन लोगों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद हो प्रभु का कि यूहन्ना प्रेरित जिंदा था। आप समझ रहे हैं? धन्यवाद हो प्रभु का कि यूहन्ना उस समय जिंदा था, एक मनुष्य जो सुनता था आत्मा की बात और क्लियर और लाउड सुनता था। हमने देखा दूसरे अध्याय के शुरू में क्या लिखा हुआ है कि मैंने जब देखा पलटकर तो मेरे कानों के पीछे कैसा शब्द सुनाई दिया, तुरही के समान शब्द सुनाई दिया। इतना लाउड एंड क्लियर परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने वाले कान यूहन्ना के पास ही थे उस समय। इसीलिए यूहन्ना चुना गया प्रकाशित वाक्य की किताब लिखने के लिए। प्रियो, हम लोगों ने भी धीरे धीरे 2000 सालों में सुनने वाले कान लूज कर दिए हैं। बहुत जगहों पर विश्वासी ने सुनने वाले कान लूज कर दिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब दी गई मुझे और आपको, यूहन्ना ने लिख के दिया कि आत्मा क्या कहता है। काश अभी भी हम सुन लें। प्रियो, परमेश्वर एक होप रखता है इन 5 मैसेंजर्स के लिए अभी भी। ये 5 एल्डर्स और 5 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर अभी भी होपफुल है कि ये मन फिरा लेंगे। अभी भी मौका देता जा रहा। प्रियो, अब यदि हम बात करें उन कलीसियाओं की जो क्वालिफाई करती थी, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं थी, क्या क्वालिटीज थी उनमें, जल्दी से देखते हैं। 3 क्वालिटीज हमें निकल कर आती हैं इन 2 अध्यायों में। जो 2 कलीसियाएं फुलफिल करती हैं परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के अनुसार स्वर्ग के राज्य की वारिस बनने वाली हैं, इन कलीसियाओं को परमेश्वर ने किन बातों पर जांचा और खरा पाया, किन बातों पे परमेश्वर उनकी तारीफ और प्रशंसा करता है। 3 बातें हैं जो स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया के चर्च में थी। स्मुरना और फिलाडेल्फिया के चर्च में क्या बातें थी? पहली बात, ये फेथफुल चर्चेस थे, फेथफुल इन द मिड्स ऑफ पॉवर्टी एंड ऑपोजिशन। ये कलीसियाएं दरिद्रता, विरोध, क्लेश, निंदा, इन परिस्थितियों के विरोध में होते हुए भी विश्वास योग्य कलीसियाएं थी। इन्होंने क्लेशों से बचने के लिए, विरोध से बचने के लिए, इन्होंने दरिद्रता से बाहर आने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था। दे वर फेथफुल, विश्वास योग्य कलीसियाएं थी। इनका मैसेंजर क्या वंडरफुल मैसेंजर रहा होगा, सोच के देखिए। कलीसिया को तमाम विरोधों के बावजूद, आपने पढ़ा दोनों कलीसियाएं, स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसियाएं, दोनों का तगड़ा विरोध हुआ है। और विरोध किसी और ने नहीं किया, शैतान की सभा ने। ऐसे यहूदी जो अपने आप को यहूदी कहते तो हैं पर है नहीं, परंतु शैतान की सभा है, ये दोनों कलीसियाओं के पीछे हाथ धो के पड़े थे। लेकिन ये दोनों कलीसियाएं उन विरोधों के बावजूद डटी रही। दूसरी बात, इन कलीसियाओं की क्वालिटी, परसिवियरेंस इन ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के प्रति जो आज्ञाकारिता की दृढ़ता है, वो इन कलीसियाओं से सीख लीजिए। इन कलीसियाओं ने तमाम विरोधों के बावजूद परमेश्वर के वचन का इंकार कभी नहीं किया। नॉट ओनली बाय देयर वर्ड्स बट बाय देयर कंडक्ट ऑल्सो। अपने चाल चलन में, अपने शब्दों में, अपने डिसीजंस में, अपने कलीसिया के अंदर और अपने व्यक्तिगत जीवनों में इन्होंने परमेश्वर के वचन का इंकार नहीं किया। कुछ भी हो जाए, गला कट गया लोगों का, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्मुरना की कलीसिया में एक व्यक्ति को मार डाला गया। शैतान ने अपनी सभा, अपना हेडक्वार्टर लगा दिया उस जगह पर जहां पर स्मुरना की कलीसिया थी, और वहां पर उस व्यक्ति को, जो एंतिपास नाम का व्यक्ति, जो वहां पर उस कलीसिया का एल्डर हुआ करता था, लिखा नहीं है पर शायद उसका उदाहरण परमेश्वर का आत्मा देता है, एंतिपास ने मरने तक अपनी विश्वास योग्यता और वचन का इंकार न करना, इस बात की दृढ़ता में बना रहा। वो कलीसिया परमेश्वर को पसंद आती है। दृढ़ता के साथ आज्ञाकारिता, दृढ़ता, उसकी आज्ञाकारिता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर की, यीशु मसीह की गवाही को इन्होंने बिना शर्म और लिहाज के सारी दुनिया के सामने प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेमिंग द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट अनअशेमेडली।
प्रोक्लेमिंग द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कहता है कई जगहों पर, यहां पर भी हमको बताता और नए नियम की दूसरी पत्रियों में, दूसरे सुसमाचार में भी बताता है, जो सबके सामने मुझे मान लेगा उसको मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रोक्लेमिंग द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कैन नॉट एंटरटेन एनीथिंग एल्स, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनीबडी एज माई गॉड other than Jesus Christ. He is the one and the only Savior who will take me to His heavenly kingdom. He is my bridegroom. वो मेरा दूल्हा है। Praise the Lord. ये 3 गुण इन 2 कलीसियाओं में थे। ये 3 गुणों के बल पे ये कलीसियाएं अपने आप को परमेश्वर के सामने एक पसंद आने योग्य ग्रुप बन के खड़ा हुआ। प्रियो, यदि ये हमारे अंदर नहीं है, हमारे ग्रुप्स में नहीं है, तो एक बार जांच के देखिए। ये कलीसियाएं अपने आप को जांचती थी। जो 5 कलीसियाएं नहीं कर रही थी, वो ये कलीसियाएं करती रहती थी। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला वचन। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला वचन क्या कहता है कि हम अपने आप को जांचते रहें। कहता है, इन बातों के विषय में जो तुमने लिखी या 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब प्रकार की मलिनता को एवरीडे क्लेंस करते रहते थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और परमेश्वर का डर रखते हुए शुद्ध करते रहते थे। जो यहाँ पर ये पौलुस जो है कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है, ये स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने इन कामों को किया। इसी के बाद हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 31वां वचन भी इस बात को कहता है कि हम अभी अगर अपने आप को साफ करें तो न्याय के सिंहासन में हम शुद्ध ठहरेंगे। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 31 वर्ष साफ साफ कहता है, हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। समझ रहे हैं आप? सेल्फ इवेल्युएशन, परसिस्टेंट सेल्फ इवेल्युएशन। यू हैव टू बी रूथलेस टुवर्ड्स योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग अ वर्ड। इन इवेल्युएशन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को जांचने के लिए बहुत निर्दय रहकर जांचिए। परमेश्वर के वचन के सामने जांचते रहिए। इसीलिए ये कलीसियाएं स्थिर रह पाई, क्योंकि ये देखती थी हम कहीं गिर तो नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइजेस तो नहीं है, इजेबेल की स्पिरिट तो नहीं है, निकोलाउस जैसे लोग तो नहीं है, बिलाम जैसी शिक्षाएं तो नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो अर्थली ऑनर्स, नो अर्थली फेम, नथिंग इज माई प्रायोरिटी एक्सेप्ट माई गॉड, एक्सेप्ट द विल ऑफ माई गॉड। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ नहीं। प्रियो, परमेश्वर का हम वचन हमें बार बार चेतावनी देता है। 1 पत्रस 4 अध्याय 17वां वचन, आपके और मेरे लिए, खास तौर से बाहर की दुनिया के दूसरे विचारधाराओं के लोगों के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए 1 पत्रस 4:17 कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। कहीं पर फ्रेम करा के रख लीजिए इसको घर के अंदर, ड्राइंग रूम में। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रियो, परमेश्वर, द जजमेंट विल बिगिन फ्रॉम द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के घराने से, अपने लोगों से न्याय की शुरुआत होगी। यदि हम अपने आप को जांचते रहते तो दंड नहीं पाते। यदि हम अपने आप को आज जांच ले, परमेश्वर इसीलिए कलीसियाओं को कहता है मन फिरा। न्याय के सिंहासन से पहले कलीसियाओं को कहता है, पूरी दुनिया को तो कह ही रहा है, लेकिन कलीसियाओं को स्पेसिफिकली बताता है कहां कहां गड़बड़ हो रही है, कहां गड़बड़ हो रही है, वहां से मन फिरा लो। क्योंकि आज अपने आप को जांचोगे तो दंड के भागीदार नहीं होगे। और वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों से, मतलब मुझसे और आपसे, न्याय की शुरुआत होगी। प्रियो, जब न्याय की शुरुआत हमसे होगी तो किस प्रकार का जीवन हमारा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस एटीट्यूड के साथ पढ़िए कि सेल्फ जजमेंट में हम कहां खड़े हैं। प्रियो,
जल्दी से अब आगे देखते हैं। एक और बात जो हमने सीखी इन दिनों में वो है ओवरकमर्स के बारे में। जय पाने वाले लोग कौन से होते हैं? बहुत सारी चीजों को हमने देखा, जो जय पाए उसको ये मिलेगा, जो जय पाए उसको ये मिलेगा, जो जय पाए उसको ये रिवॉर्ड है। प्रियो, जय पाने वाले का मतलब क्या है? जय पाने वाले का मतलब ये है जो डिजायर्स ऑफ फ्लैश, शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होता है, उन पे जयवंत होता है, वो जय पाया हुआ होता और अपने आप को पावर ऑफ स्पिरिट में एवरीडे क्रूसीफाई करता है। यदि आप एक लाइन में परिभाषा लिखना चाहें ओवरकमर कौन है तो लिख लीजिए, वन who is standing against the desires of flesh, जो शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होता, जयवंत होता, एंड क्रूसीफाइंग देम, उन अभिलाषाओं को रोज क्रूस पे चढ़ाता इन द पावर ऑफ स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रतिदिन इन अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देता, वो व्यक्ति जयवंत कहलाता, ओवरकमर कहलाता है। एक लाइन की डेफिनेशन आप समझ रहे हैं? ओवरकमर बिलीवर कौन है? जो डिजायर्स ऑफ फ्लैश को के अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़ा होता, मारता और प्रतिदिन आत्मा की सामर्थ्य में, अपनी सामर्थ्य में नहीं, आत्मा की सामर्थ्य पे प्रतिदिन उन अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाता है, क्रूस पे चढ़ा के उनको मारता है, प्रतिदिन सजा देता है उन अभिलाषाओं को क्रूस पे। वो है ओवरकमर। और जो ओवरकमर कलीसिया है वो क्या है? ओवरकमर कलीसिया, जय पाई हुई कलीसिया क्या है? जय पाई हुई कलीसिया आधे ट्रुथ पे नहीं चलती। जय पाने वाली कलीसिया प्रोक्लेम्स द होल पर्पस ऑफ गॉड। एक लाइन में, वो इज अ ओवरकमर चर्च। ओवरकमर चर्च इज वन दैट प्रोक्लेम्स द होल पर्पस ऑफ गॉड, नॉट हाफ ट्रूथ। आधी ग्रेस, आधी सच्चाई, आधी अधूरी कॉम्प्रोमाइज, आधी अधूरी डॉक्ट्रिन, आधी अधूरी शिक्षाएं, आधी अधूरी जो अच्छा लगे ले लो, जो बुरा लगे छोड़ दो। ऐसी शिक्षाओं को जो नहीं मानती, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, फेथफुल विटनेस की बातों को मानना है। होल काउंसिल, होल पर्पस ऑफ गॉड इज टू बी फॉलोड, दैट इज एन ओवरकमर चर्च। प्रियो, प्रेरितों के काम 20:27 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से देखिए, अभी हमने पढ़ा था 20:27 देखिए क्या लिखता है। 20:27 कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय, अंडरलाइन करिए इसको, सारे अभिप्राय को अंडरलाइन करिए, सारे अभिप्राय को पूरी रीति अंडरलाइन कीजिए, पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। इंग्लिश में क्या कहता है? For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. परमेश्वर का पूरा अभिप्राय आपको मानना है। आधा मानने वाले खतरनाक स्थिति में ल्यूकवार्म, आधे अधूरे ल्यूकवार्म है। ल्यूकवार्म मत बनना, आधी अधूरी शिक्षाओं पे मत चलना। Overcomer group of believers is one that follows and proclaims the whole counsel, पूरी रीति से पूरा अभिप्राय, झिझकना नहीं है उसको मानने में, उसको फुलफिल करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सजाओं में लिखता है, एक सजा कहता है कि मैं इस दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, है ना, हमने पढ़ा है, दीवट को उसके स्थान से हटा देगा। यदि किसी चर्च में, किसी समूह में, किसी कलीसिया में आप परमेश्वर के दीवट को नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते हैं, जिस कलीसिया में परमेश्वर का लैंप स्टैंड नहीं है, परमेश्वर की दीवट ही नहीं, उसकी सजा है ये। 2000 सालों में कलीसियाएं बहुत सारी स्थापित हुई, लेकिन ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है या शैतान की सभा है? ये कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है या ये काउंटरफिट बेबीलोनियन चर्च है, व्यभिचारी चर्च है? ये चर्च परमेश्वर की श्वेत वस्त्र पहनी हुई उसके मेमने की दुल्हन है, धार्मिकता से सजी हुई, या फिर ये इजाबेल की आत्मिक व्यभिचार से ग्रस्त कलीसिया है?
ये कलीसिया कौन सी है? जिस कलीसिया से परमेश्वर ने दीवट को हटा दिया, जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, जिसमें आज्ञाकारिता ही नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन की टेस्टिमनी ही नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन का इंकार है, वो कलीसिया काउंटरफिट चर्च है, वो कलीसिया बेबीलोनियन चर्च है, वो कलीसिया शैतान की सभा है। कहते तो हैं सो कॉल्ड चर्चेस, चर्च कहलाते हैं, चर्च कहलाते हैं दुनिया के सामने, और सबसे बड़ा खतरा यही चर्च बनेंगे अंत के दिनों में। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी कलीसिया में जहां परमेश्वर का अभिषेक नहीं, जहां परमेश्वर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, अंदर नहीं है, सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है, ऐसी कलीसिया में से दीवट हट चुका है। वहां पर 2000 साल पहले परमेश्वर कहता है, वार्निंग देता है कि मैं दीवट को हटा दूंगा, कहता है। लेकिन 2000 सालों में कई चर्चेस से दीवट हट चुके हैं। आप समझ रहे हैं, चर्चेस कम थे पहली सेंचुरी में, शायद इसलिए परमेश्वर ने एक वार्निंग दी कि मैं हटा दूंगा। चर्चेस कम थे, लोगों के पास ऑप्शंस कम थे, लेकिन आज ऐसे दीवट हटे हुए चर्च आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे मैसेंजर्स जो कि उसके हाथ में है ही नहीं, अब छोड़ चुका है परमेश्वर, गिव अप कर चुका है। प्रियो, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझ सके। जल्दी से आखिरी बात समझ के खत्म करेंगे आज का संदेश, आज का रिव्यू दूसरे और तीसरे अध्याय का। कौन सी बातों को परमेश्वर का आत्मा एक चर्च में ढूंढता है, कौन सी बातों को परमेश्वर देखता है किसी चर्च में ये है या नहीं है। व्हाट आर द बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड। स्पिरिट ऑफ गॉड लुक्स फॉर दीज थिंग्स इन अ चर्च। एक चर्च में परमेश्वर का आत्मा इन बातों को ढूंढता है। ये दूसरे और तीसरे अध्याय के आधार पे ये 9 गुण हैं जिनको परमेश्वर ढूंढता है। सबसे पहला गुण, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के प्रति डिवोशन के साथ सरगर्म रहती और प्रेम की गर्मी से सराबोर रहती। एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम से सरगर्म रहती है। जिस कलीसिया में प्रेम मिसिंग है, इफ्सुस के समान, वो पतन की पहली स्टेज पे पहुंच गया। जिस कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम मिस हो गया, वो कलीसिया, वो समूह, वो विश्वासियों का झुंड बेबीलोनियन चर्च बनने की तरफ दौड़ रहा है। बहुत जल्दी वो बेबीलोन का चर्च बन के खड़ा होगा, शैतान की सभा बन जाएगा, जिसमें परमेश्वर के प्रति डिवोशन यानी कि प्रेम की सरगर्मी नहीं है। और प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं, एक दूसरे के प्रति खत्म होने में कुछ ही समय लगेगा। दूसरी बात, जो परमेश्वर के प्रति एक लिविंग फेथ को प्रीच करता है, जो कलीसिया परमेश्वर के प्रति एक जीवित विश्वास का उपदेश देती है, सिखाती है, एनकरेज करती है, ऐसी कलीसिया जो लिविंग फेथ की बात करती, डेड फेथ की बात नहीं करती। विश्वास किताबों में नहीं, विश्वास जीवन में जो प्रीच करती है, एक ऐसी कलीसिया जो विश्वास का एप्लीकेशन चाहती है जीवन के अंदर। एक ऐसा मैसेंजर जो इस बात पे जोर देता है कि जीवन में विश्वास दिखना चाहिए, किताबी विश्वास नहीं चाहिए, वो कलीसिया परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तीसरी चीज, जो कलीसिया एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, बहुत जोर देती है, टोटल ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल, पार्शियल नहीं, टोटल, कंप्लीट ओबीडियंस, टोटल ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। जिस कलीसिया में एम्फेसिस इस बात पे है, वो कलीसिया परमेश्वर के रास्ते पे, उसके लिए परमेश्वर के जो जजमेंट होगा वो डेफिनेटली उसके फेवर में होगा। अगली बात, वो कलीसिया जो स्पिरिचुअल प्राइड के अगेंस्ट, हिपोक्रेसी के अगेंस्ट और वर्ल्डलीनेस के अगेंस्ट खड़ी होती है, वो कलीसिया जो पाखंड के खिलाफ खड़ी होती है, जो आत्मिक घमंड के खिलाफ खड़ी होती है और जो दुनियादारी की प्राथमिकताओं के खिलाफ खड़ी होती है। अपोजिशन, उसको अपोजिशन मिलेगा दुनिया से, लेकिन वो डट कर खड़ी रहेगी। किसके खिलाफ? स्पिरिचुअल प्राइड, हिपोक्रेसी, पाखंड, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मस्त रहो, खुश रहो, पाखंड, वर्ल्डलीनेस, दुनिया की प्राथमिकताएं, वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डली फेम, वर्ल्डली रिचेस, वर्ल्डली ऑनर्स, वर्ल्डली पोजीशंस, वर्ल्डली प्रोफेशंस, वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, मटेरियल ब्लेसिंग्स,
जो इनके खिलाफ खड़ी होती है, परमेश्वर उसको देखता है कि वो कहां जा रही है। क्या ये चीजें उसमें है? छठवीं चीज, ऐसी कलीसिया जो फॉल्स अपोस्टल्स को, फॉल्स टीचर्स को और फॉल्स गिफ्ट को एक्सपोज करती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मैसेंजर और ऐसी कलीसिया जो इजाबेल को घुसने नहीं देती, ऐसी कलीसिया जो निकलाउस को घुसने नहीं देती, ऐसी कलीसिया जो बिलाम की शिक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं रखती अपने आप, जो फॉल्स प्रेरित, झूठे उपदेशक और झूठे गिफ्ट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत सेंसिटिव बात बता रहे हैं चर्च में, इस वचन में बहुत सेंसिटिव बात है। गिफ्ट्स को डिजर्न करना सीखिए। कलीसियाओं में चिल्ला चोट बहुत है, कई तरह की बातें हैं, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे प्रियो, लेकिन गिफ्ट्स जो फॉल्स गिफ्ट्स, फॉल्स ग्रेस और फॉल्स गिफ्ट्स को अपने कलीसिया में कोई स्थान नहीं देती, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फलों की पहचान रखती है। बीज से नहीं पहचाना जाता, बीज फलों से पहचाना जाता है। ठीक। सातवीं बात, एक कलीसिया जो लगातार एनकरेज करती है अपने बिलीवर्स को कि वो सेल्फ जजमेंट करते रहें। एक कलीसिया और उसका मैसेंजर और उस कलीसिया के अंदर ऐसे उपदेश होते हैं जो लगातार प्रोत्साहित करते हैं किस बात को? इस बात को नहीं कि बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हें ब्लेसिंग मिल गई, इस बात को नहीं, जो इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि स्वयं की जांच वचन के आईने में करते रहो। ऐसा मैसेंजर परमेश्वर का पसंद आने योग्य मैसेंजर है, जो लगातार जांचने पे जोर देता है वचन के अनुसार, रेगुलरली एवरीडे, जो उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करने पे जोर देता है। ऐसा चर्च परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। धोखे में मत आना। जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा अंत के दिनों के लक्षण, तो सबसे पहली बात मत्ती 24 में यीशु मसीह ने क्या कही? लक्षण नहीं बताया कि ग्रेट ट्रिब्युलेशन होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, यहां पे बम गिरेंगे, यहां बीमारी आएगी, वहां कोरोना आएगा, ये नहीं बताया था यीशु मसीह ने। सबसे पहला उत्तर जो 24वें अध्याय में दिया, वो क्या दिया? सावधान रहो, भरमाने वाले खड़े होंगे। डिसीविंग स्पिरिट से बचकर रहना, जो गलत बातों को सिखाते, धोखे में रखते हैं, जो जजमेंट आपके स्वयं के इवैल्यूएशन पे जोर नहीं देते। आठवीं बात, एक कलीसिया जो लगातार शारीरिक लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाने की बात करती है। एक कलीसिया जो लगातार एम्फेसाइज करती है रेगुलर क्रूसिफिक्शन ऑफ योर फ्लैश, ऑफ योर डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आजीविका का घमंड, इन बातों को क्रूस पे चढ़ाने की बात करती है। रोज प्रतिदिन का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जो इस तरह का प्रचार करती है, जो इन बातों पे जोर देती है, जो प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन पे बात नहीं करती, जो ये नहीं कहती कि प्रॉस्परस हो तो परमेश्वर के लिए खुश लायक जीवन बिता रहे हो इसलिए प्रॉस्परस हो, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा मिल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है कि परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दे रहा है। ये आशीष इममटीरियल है। मत्ती 6:31 से आगे पढ़ लीजिए। इममटीरियल है, अन्य जातियों के समान पगानिज्म है ये, जो आपको मटेरियल ब्लेसिंग्स में उलझा के रख देता। और जो कलीसिया इन अभिलाषाओं को, जरूरतों को नहीं, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाने की बात करती, परमेश्वर की नजर में वो क्वालिफाई करती। आखिरी बात, 9th चीज, एक ऐसी कलीसिया जो बिलीवर्स को चुनौती देती है, जो अपने मेंबर्स को, अपने ग्रुप को, अपने झुंड को चुनौती देती है, एवरीडे चैलेंज करती है कि वो यीशु मसीह के समान ओवरकमर बने। प्रेज द लॉर्ड। कितनी कलीसियाएं हैं ऐसी जो आपको चुनौती देती है हर संडे या हर मीटिंग में, जब मैसेंजर आपको चैलेंज करता है परमेश्वर के वचन से, क्या तुम ओवरकमर बन रहे हो? किसके समान? यीशु मसीह के समान, जिसने लौदीकिया को बताया कि जैसे मैं ओवरकमर बना वैसे बनो। लौदीकिया के समान कलीसियाएं यदि हैं, वो कभी आपको चुनौती नहीं देंगी।
कभी उनके वचनों में चैलेंज नहीं होगा, कभी वो आपको हिला के नहीं रखेंगे, बड़े कंफर्ट जोन में रखेंगे, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल चेयर्स के ऊपर बैठा के कान की खुजली मिटा देंगे, हफ्ते भर के लिए खुश करके भेज देंगे आपको। ऐसे उपदेश और ऐसी कलीसियाएं जो आपको बड़ा खुश रखती हैं, उनसे बच के रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो ओवरकमर नहीं होगा उसके लिए कुछ रिवॉर्ड नहीं। सैल्वेशन फ्री, लेकिन रिवॉर्ड कुछ नहीं। स्वर्ग के राज की बादशाहत आपके लिए और मेरे लिए नहीं, यदि मैं ओवरकमर नहीं बनता। प्रियो परमेश्वर अपने इस वचन पे अनुग्रह दे और हमें इन बातों को सिखाए। दूसरे और तीसरे अध्याय में परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आपने सीखा इन बातों को। परमेश्वर इन बातों से हमें अनुग्रह दे, आशीष दे कि हम कलीसिया के अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को, जहां पर कलीसिया क्वालिफाई करती है परमेश्वर की नजरों में, सीख सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर ऐसा फजल दे, ऐसा ग्रेस दे हमारे लिए कि हमारे कान सुनने वाले कान हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु जी। हो सकता है प्रभु ये हमारे जीवन का अंतिम मौका हो प्रभु। इस दुनिया पर रहते हुए हमारे जीवन का आखिरी दिन हो आज, हम नहीं जानते प्रभु, क्योंकि हमारा मौत और हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं प्रभु जी, परंतु मृत्यु, अधोलोक और स्वर्ग और पृथ्वी, सबका अधिकार और सबकी कुंजियां प्रभु केवल आपके पास हैं प्रभु जी। हमारे कान यदि अब तक हमने नहीं खोले तो आज हम खोलते हैं प्रभु जी। आज हम आपके सामने प्रभु जी पूरी तरह से नतमस्तक होते और आपके वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसियाओं को कितनी साउंड बातें कहता है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग्स देता है प्रभु जी। यदि इन बातों को सुनने के बाद भी हम अपने मनों को कठोर करके रखें, यदि अभी भी हम कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट्स में चलते रहें, यदि अभी भी प्रभु जी हम ये सोच लें कि हमारा उद्धार जो है वो कंफर्म है, हम कैसा भी जीवन जी सकते, हमें जयवंत होने की जरूरत नहीं, हम मसीह आपके समान बनने के लिए लायक नहीं और हमें उसकी जरूरत भी नहीं प्रभु। यदि इस प्रकार की विचारधाराएं हमने सीख ली हैं, आज हमारे मन को तोड़ दे प्रभु जी। आज हमारे दिलों को प्रभु नर्म कर दें और ये वचन रूपी बीज प्रभु जी इस नर्म भूमि पे पड़कर और प्रभु जी एक अच्छा वृक्ष बन के और अच्छे फल लाने वाला हो सके प्रभु। आपका वचन कहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, जब तक वो मिट नहीं जाता, जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए नहीं दे देता, तब तक वो फल नहीं ला सकता। कई गुना फल प्रभु हमारे जीवन में आने पाए प्रभु, हम स्मुरना की, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान गिने जाएं प्रभु जी। हम उन 5 कलीसियाओं के और उनके मैसेंजर्स के समान, उनके विश्वासियों के समान ना बने प्रभु, जो धोखे में जीवन जी रहे और मन फिराते हैं या नहीं ये मालूम नहीं प्रभु जी। हम आज मन फिराते और प्रभु जी हम सरगर्म होकर आपके पास आते हैं। दया करें प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम इन वचनों में बने रह सके। मदद करें प्रभु। सारी आदर, इज्जत और गौरव सब कुछ आपका है प्रभु। आप प्रथम और अंतिम है, सब कुछ आपका और सृष्टि का मूल कारण आप ही हैं प्रभु जी। हमें इस समझ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, एक नई सृष्टि आप में आज बनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आदर, गौरव, इज्जत आपको मिले। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों पर समर्पित करते और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। दया से सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन।